कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते ज़माने में आए मगर हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। है परेशान नजर, थक गए चार अगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना।
रत्न मिले जिस घर में, उस घर में नहीं रहना मैं जाऊंगा। जाके कभी ना आऊंगा। सब तुमको दिया मेरे बच्चों, एक बाप जो दे सकता था। अब तो ये दुआ है अपनी, तुम खुश रहो मेरा क्या याद आओगे। रो रो के चुप हो जाऊंगा। का जो आत्मा प्रति आज शरीर का जो क्रिया है दाह संस्कार, तो मैं स्वागत कर रहा हूँ। उसके साथ साथ में आप जानते हो जो हमारा समय चल रहा है, अभी बहुत कठिन समय है, जो महामारी चल रहा है, ठीक है। तो मैं एक सूचना देना चाहता हूँ आप सभी को, ये मेरे ओर से, ब्राह्मण की ओर से है और साथ साथ में परिवार की ओर से। तो मैं केवल उन जो कुल परिवार है, केवल यहाँ पर मुझको लेकर 10 जन होना चाहिए, उनसे ज़्यादा नहीं। और जो बाकी के परिवार है उनसे आग्रह किया जाता है कि जो गाड़ी भी यहाँ खड़ी हुई है, ठीक है, इनको भी यहाँ से घसकाया जाए और आप शो को देखकर यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर विपत्ति आ जाए और इस परिवार पर और हम संकट को काटे। तो जो भी हो आप आकर शो को देखें और यहाँ से देखा जाए, यहाँ से अपने जहाँ पे घर की ओर जाना है, शहर वगैरह, तो आप जा सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ जब फिल्म बनती है देखेंगे, अगर जान जाएंगे तो वो हमारे ऊपर यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जो भी लोग यहाँ आए हुए हैं, गाड़ी वगैरह जो ज़्यादा खड़ी हुई है उनको यहाँ से दूर कर ले, और जो नंबर है यहाँ पर बस वही होना चाहिए जो मैंने बतलाया है, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो और आज जो आत्मा है यहाँ से विचू हुआ है, शरीर को त्याग कर आदरणीय श्रोता के परिवार और जो शरीर है भाई जी का रखी हुई है, उनका जो क्रिया है दाह संस्कार वो हम बस करेंगे। तो कुल परिवार है उसके साथ होते हुए ये अभिलाषा को लेकर आए। तो सर्वप्रथम जो पंचक है उसको शांति किया जाएगा, ठीक है। उसके आगे फिर हम अपना जो कार्य जो है कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पंचक में की मृत्यु हुई है तो हम नहीं चाहते कि परिवार पर भी इसके ऊपर विपत्ति आ जाए।
पावित्र पावित्र सर्वांगस्था पिवाय समने पुण्यकांसा भयंकर सुचि ओम केशवाय नमः हरि ओम माधवाय नमः हरि ओम इति नरनाय नमः सकलो हरि ओम गंगाजल स्नानं प्रतिग्रहतां लेफ्ट बाय में जल लो हाथ निकालने से किया जाए पर ओम वांग में अस्य अस्तु नाक पर नक्षोर में प्राण वस्तु आँख पर अक्षोर में चतुर्मस्तु कान पर कन्नोर में श्रोतमस्तु बाहु पर बाहु में बलमस्तु घटे पर कंठोर में कंठमस्तु हृदय में शांति रस्नु घुटना पर वजो में वजो वस्तु बचालु पर हरि ओम अधिष्ठान में वाग्नु सहा संतु हरि ओम पावित्रे पावित्रे वैति धारणं प्रतिग्रहताम् प्रार्थना विनती करो भगवान। छोटी संकल्प लेकर आए पंचक शांति करने के लिए आप उसको स्वीकार करना भगवान। बधाना हो परिवार पर जो मृतक हुआ इससे पंचक में जहाँ पर भाई जी का और परिवार को ऐसी प्रार्थना विनती भगवान। आप इस संकल्प द्वारा पंचक को शांति करना भगवान। ओम तस्यते विष्णु विष्णुर अधोर ब्रह्मणे तीते सवे भाराकल्पे वेवस्मन् तमे कल्यु काले प्रथम चरणे द्विजिदीपे पुण्य क्षेत्र वेदु फल प्राप्ति कल्पना सिद्धार्थ श्री विक्रम समुक्ते मासना महामंगल मासे श्रवण माघ से कृष्ण पक्षे शनिवार सुबह काल बेला बाजला मंगरूर ग्राम स्थान अमुक गोप्त कैश्यप गुप्त अमुक नाम यजमान से कुल परिवार सहित अमुक नाम से प्रत्येक निज प्रहलाद नाम से अमुक कार से पंचक शांति गणेश गौरी आदि नवग्रह देवता वरुण देवता स्वास्थ्य वचन पूर्वक इति पंचक शांति करा भवन्तु। बोले कृष्ण कन्हैया की जय। जाना पहले घूम के रखना ओम प्रेतवाय नमः। हाथ रखना हाथ ओम प्रेत सकाय नमः। ओम प्रेतवाय नमः। ओम प्रेत भूमि भाई नमः। प्रेत हर्षे नमः।
हस्ताय नमः। ओम प्रेत शाखाय नमः। ओम प्रेत वामहाय स्वाहा। ओम प्रेत भूमिपाय नमः स्वाहा। ओम प्रेत हर्षाय नमः स्वाहा। ओम मृत्युवे स्वाहा। ओम अग्नाय स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम भू स्वाहा। ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम प्रेताय स्वाहा। ओम पितृदेवताय नमः स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। बोली महाराज की जय। ओम द्रौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषिदया शांति वनस्पत्या शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति देवा शांति श्यामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। इसके बगल कर देना अर्जुन के। अदूर ब्रह्म ने पीते सभी 12 कल्पे वेवस्मंत में कल्युकाली प्रथम चरण पीजी पे पुण्य क्षेत्र वेदोफल प्राप्ति कल्पना सिद्धार्थे श्री विक्रम समोक्ते मासना महामंगल मासे अमुक मासे श्रवण मास से कृष्ण पक्षे शनिवार सुबह काल बेला बाजिला मंगरूर ग्राम स्थान अमुक गोप्ते कश्यप गोप्त अमुक नाम जजमान से पुत्र पुत्र राकेश कुमार नाम से सतेश नीचे पिता स्वर्गीय प्रहलाद नाम से जो अगर आत्मा निमित्त मृत्यु स्थान निमित्त अमुक गोत्राय अमुक पिताय मृत्यु स्थान शव निमित्त एष्टो पिंडो माया तटो प्रतिष्ठाम श्री कृष्ण वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। सुना लेना उधर हाथ रखना। ओम अमुक गोत्राय अमुक पिताय अमुक पुत्र पुत्र नाम से राकेश कुमार नाम से पुत्र अमुक नाम से निष्पिता स्वर्गीय प्रहलाद नाम से पिता अमुक कार से मृत्यु स्थान निमित्त अमुक गोत्राय अमुक पिताय द्वार देशे 5 निमित्त एष्टो पिंडो पिता स्वर्गीय प्रहलाद नाम से जुगदात्मा निमित्त अमुक गोत्राय अमुक पिताय चतुर्भुज खाकेश निमित्त एष्टो पिंडो माया तटो प्रतिष्ठाम करना ग्लास जल को जल करो। हरि ओम श्री गंगा जल स्नानं ततो प्रतिष्ठां श्री कृष्ण वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम गंगा जल स्नानं ततो प्रतिष्ठां श्री कृष्ण वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। श्री वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। ताल से ले गए पवन उड़ाए इसी जगह का यही रीत है एक आवे एक जाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसी प्रकार एक आता है जन्मता है और जाने वाला भी तैयार हो जाता है। समय निश्चय हो जाता है तो जाना ही पड़ेगा। आएगा बुलावा रहेंगे तो हमारे लिए जगह कम पड़ जाएगा। ठीक है, देखने में लगता है कि बहुत जगह है लेकिन नहीं। कई लोग आए हैं, कई लोग चले गए, कई की मृत्यु हो चुके हैं, हम कई बार मर चुके हैं। कृष्ण जी अर्जुन को बतलाएं कि हम और आप कई बार हम मर चुके हैं। ये पहली बार नहीं कि हम मानव का तन पाए हुए हैं, तो कई बार हम मर चुके हैं। कर्म अनुसार फिर हमको अपना जन्म मिलता है। ठीक है, शरीर मिलता है अलग अलग। तो अगर रोने को कहे आदरणीय श्रोता के परिवार, मैं भी रो सकता हूँ, लेकिन रोने से आत्मा को शांति कदापित नहीं मिल सकती। आत्मा को शांति बस भगवान की प्रार्थना द्वारा ही प्राप्त होगी। तो चले हम सभी भगवान के चरणों में आते हैं और जो प्रार्थना द्वारा और आगे कार्य को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, ये ना सोचे कि मैं प्रार्थना करूंगा तो लोग आकर यहाँ इकट्ठे हो जाए ढेर। ठीक है, तो जो मैं बतला रहा हूँ उनका पालन करें ताकि मुझे भी कार्य करने में इसी प्रकार जो शरीर यहाँ बिछा हुआ है, ठीक है, जो आत्मा और जो शरीर रखी हुई है उसके प्रति किसी प्रकार बाधा ना हो कार्य करने में। तो मुझको सौंपा गया है ब्राह्मण का जो कार्य है करने के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग भी
इनका जो कानून को आप भी पालन करें और परिवार का भी ख्याल रखें, मुझको भी ख्याल रखें साथ में। तो चले साथ हो जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं जो भी यहाँ हमारे लोग हैं और भगवान चरणों में श्री गणेश द्वारा आते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री पारब्रह्मणे नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वासुदेवं सुखं देवं कंसानुवर्धनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगते गुरु। श्री कृष्णं वंदे जगते गुरु। श्री कृष्णं वंदे जगते गुरु। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव शर्मं मम देवं देवा। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्माधारक्षुदेशनं विश्वाधारं गगनसेनं मेघवर्णं सुभागनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्याज्ञानं वन्दे विष्णु भवभयहरणं लोकैकनाथं। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मने मुकुर सुधार वननत रघुवर बिमल जसु जो ध्यायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। विश्वेश्वर आदि पुरुष परम्पारले पुरुषाय नमः। जगत बांधो ज्योति स्वरूप जिये की जान निहार हरि यश मांगने आया दास प्रभु के द्वार। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। यज्ञ महाराज की जय। सुना भगवान की जय। धरती माता की जय। शिव भगवान की जय। पार्वती माता की जय। गणेश भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। तुलसी माता की जय। गंगा माता की जय। गौ माता की जय। सरस्वती माता की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। दुर्गा माता की जय। रामायण महारानी की जय। गीता माता की जय। सर्व देवी देवता की जय। नवग्रह देवता की जय। यमलोक की जय। धर्मराज की जय। स्वर्गलोक की जय। वैकुंठ धाम की जय। मित्रलोक की जय। पितृलोक की जय। सतगुरुदेव की जय। विश्व सनातन धर्म की जय। ठीक है, जय जयकार करते हुए भगवान के चरणों में आते हैं और चले श्रीमद् भागवत गीता का जो ज्ञान है उसको हम बांचेंगे। आज जो आत्मा में बिछू हुआ है, ठीक है, ताकि जो पुण्य है, पुण्य का जो कार्य हम करेंगे आदरणीय श्रोतागण परिवार, वही पुण्य उस आत्मा तक पहुंचेगा भगवान की कृपा द्वारा। ठीक है, इस परिवार जो भी कार्य करेंगे कर्म, ठीक है, कौन भोगता है? हम कहते हैं जो आत्मा जाती है उसको भोगना पड़ता है। तो किस प्रकार से? तो क्या शरीर होता है उसका, ठीक है। तो शरीर कहते हैं स्थूल शरीर वो होता है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर हमारा है जो हम लेकर अपना कार्य को करते हैं। जीवित होता है आत्मा शरीर में तो हम अपना कार्य को करते हैं, ठीक है। अंत समय आता है तो शरीर को त्याग देता है, पंछी उड़ जाता है शरीर को त्यागते हुए। और तो आत्मा क्या होता है, एक सूक्ष्म शरीर को प्राप्त कर लेता है। वही शरीर को लेकर आत्मा अपना दंड को भोगता है, कर्म जो भी होता है अच्छे बुरे जो हो उनको और लेकर भगवान की धाम की ओर जाते हैं।
तो ज्ञान की बातें कृष्ण जी अर्जुन को बहुत सी बातें बतलाते हैं। ठीक है, जब प्रथम अध्याय आती है तो कृष्ण जी अर्जुन को बतलाते हैं कि अर्जुन आप क्षत्रिय है, आपको कर्म करना उत्तम है। ठीक है, युद्ध करना उत्तम है, युद्ध आपको करना है, मन मेरे में लगा ले और युद्ध करे। यही अर्जुन को प्रथम अध्याय में बता देते हैं बस। और अर्जुन के जब युद्ध करने को युद्ध रन में जाते हैं, कौरव पांडव आते हैं। ठीक है, उन दोनों के बीच में अर्जुन को ले जाकर खड़ा किया जाता है। अर्जुन कहते हैं कि मेरे रथ को ले जाकर के खड़ा करे, मैं देखूंगा कि मेरे विपरीत कौन कौन से लोग आते हैं युद्ध करने के लिए। तो अर्जुन जब जाता है देखता है, और उस समय सभी लोग ढोल वगैरह बाजे बजाते हैं, राजा आए हैं और कुल परिवार स्मृत सभी कुल के परिवार आए हैं युद्ध करने के लिए। तो अर्जुन के मन में ये विचार आता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करूंगा तो लोग मारे जाएंगे। तो अर्जुन क्या करता है, धनुष बाण रख देता है और रथ के पीछे भाग में और जाकर फिर बैठ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, अर्जुन कहते हैं कि वो लोग मुझको मारेंगे तो मेरा कल्याण होगा, ऐसा उसके मन में आता है। लेकिन फिर भी कृष्ण जी अर्जुन को बतलाते हैं कि आप युद्ध करें, युद्ध आपका करना उत्तम है, क्योंकि कर्म है आपका युद्ध करना। क्षत्रिय का काम है कि युद्ध करना, चाहे आप मारे आप हार जाए तो आपको राज्य ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसे बतलाते हैं। तो ये ज्ञान हम मानव को बतलाते हैं आदरणीय श्रोता के परिवार की, हम मानो अगर ब्राह्मण कुल का है तो ब्राह्मण का कार्य करे, क्षत्रिय का तो क्षत्रिय, वे शुद्ध है तो अपना अपना कर्म करिए, किसी के कर्म में वांछा ना पहुंचाए। ठीक है, तो ऐसे भगवान जी ज्ञान की बातें देते हैं। तो चलते हैं, थोड़ा परिचय देते हैं भाई जी का बारे में, जो हमारी भाई का शो रखी हुई है। उनका नाम जो है और प्रहलाद था, और इनका जो जन्म हुआ था बिसारू बा में 26 अप्रैल 1946 में, और 22 अप्रैल 1946 में। और इसका जो प्राइमरी स्कूल, इन्होंने अपना प्राइमरी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट किया और ग्रानी टीचर का कार्य को किया, और उसके बाद में फिर पढ़ाई के क्षेत्र में जाते रहा। फिर एक जो बाप, उसके जो पिता था वो एक किसान था, पेशा से किसान था, और इन्होंने अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर ऐसा स्थान पर खड़ा किया। और फिर अच्छे किसान भी थे जिनके पास 50 एकड़ जमीन था नमंदाबा में, और इन्होंने शादी किया। जो इनकी पत्नी प्रथम थी, उसके भगवान प्यारे चुके हैं लेट सुशीला देवी 1964 में, और उनकी मृत्यु हुई जो भगवान प्यारे चुके 2012 में 2012 में। और इनके पास 4 पुत्री है, रोशनी, मोहिनी, रागिनी, रोहिणी, और 2 पुत्र है, शैलेश और राकेश। मेरे ख्याल से जो उनकी पुत्र है शैलेश विदेश में है, यहाँ पर नहीं आ सके हैं, और भाई राकेश जी यहाँ पर बैठे हुए जो अपने पिताजी का और क्रिया को करेंगे। और इन्होंने अपने जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी काम किया, और गोल्ड माइन में भी कहते हैं, फीजी शुगर कॉर्पोरेशन में। मुझे ख्याल है मैं जब बाहर मिल आया लटुका मिल से 2000 में, तो इन्होंने मेरे साथ था 2-3 साल, तो कप एंड फोमन था, तो इनको मैं पहचानता हूँ उसी समय से। और मैं और ये कई जगह पर हम दोनों प्रचार किए। ठीक है, विवाह संस्कार में हो या किसी जगह पर, ऐसा जगह मरने पे हो। ठीक है, मेरे घर पे जब मेरा पिता का निधन हुआ था तो मैं इसको लेकर यहाँ गया था स्पीच देने के लिए, तो इनमें बहुत आगे था। ठीक है, पंडित का कार्य इसको कर रहा था, तो धन्य भगवान की कृपा से बनी रही, जो ज्ञान था, और फिर से भगवान के चरणों में जाए, लौट कर फिर आए, मानव का तन को प्राप्त करे भगवान, और हो सके तो अच्छी ब्राह्मण कुल में जन्म हो इनका। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति था। तो बहुत ही प्रकार से एक्सपीरियंस किए इन्होंने अपनी नौकरी पर। ठीक है, जगह जगह पे कार्य को किए हैं, और इनका बहुत दिलचस्पी था, इंटरेस्ट था पूजन पाठ वगैरह में, भक्ति में। ठीक है, भगवान की जो जाए भक्ति वगैरह करे, एक दूसरे से मिलनसार व्यक्ति था। ठीक है, हमेशा शहर में मिलता था मुझसे, तो हमेशा राम राम पंडित जी कहता था। ठीक है, तो साथ साथ में जो उनकी पत्नी है, जो दूसरी पत्नी जो है, ये जब से आई थे तो मैं इनको भी जानता है, मेरे पड़ोसी थे मंगेरे गांव का। ठीक है, तो इससे भली भांति परिचय बहुत दिन से था। ये दोनों जब मुझको शहर में मिलते थे तो हमेशा जो हमारी फुआ थी, ये हमेशा कहते थे कि वह पंडित जी जाते हैं, तो क्या कहते, दोनों जी राम राम करते थे। ठीक है, कहीं पर भी देखती थी तो मुझको बुला देती थी।
तो ऐसा व्यक्ति था। और इनका जो कहते हैं अचीवमेंट था, रामायण में, गीता में बहुत इंटरेस्ट था, रिलीजन जैसे मैंने कहा चुका हूँ, ठीक है। और ये सब कार्य में इनका बहुत सहयोग था। जो कहते हैं अचीव मेंबर ऑफ सीनियर सिटीजन ऑफ बा, और मैरिज ऑफिसर था, और रजिस्टर्ड मैरिज ऑफिसर था, ठीक है। मैरिज को भी लगाया जाता था। जो विवाह क्या करने चाहते थे हमारे सनातन धर्म के लोग, ठीक है, उनकी भी ऐसा जो रजिस्टर कर देता था मैरिज। और ही वॉज अ वेरी रिलायबल पर्सन, होनेस्ट, ठीक है। इसको कहते हैं कि जो सही व्यक्ति, जिनमें विश्वास होता है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति था। एक दूसरे को मदद करता था। और सिंपैथी आई हुई है। 2 डॉटर्स, 2 जो पुत्री है, सन इन लॉ और ग्रैंड चिल्ड्रन फ्रॉम न्यूजीलैंड, और एक डॉटर और सन इन लॉ एंड ग्रैंड चिल्ड्रन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से आई, उसके जो पुत्री है उनके नाती पोते हैं। और एक आए हैं दामाद लड़की है, ग्रैंड सन चिल्ड्रन फ्रॉम सुबा, और 1 सन डॉटर इन लॉ एंड ग्रैंड चिल्ड्रन फ्रॉम न्यूजीलैंड। और जितने भी परिवार है विदेश से जो आज हमारे लाइव देख रहे होंगे, ठीक है, हमारे जो भाई जी आज यहाँ लाइव कर रहे हैं, इन धन्य उन दोनों को। और जो विदेश में सभी जगह फिजी द्वीप पर, और परिवार जो है जो नहीं आ सके इस बीमारी महामारी के कारण, तो सभी को धन्यवाद, स्वागत करते हैं हमारी फिजी लाइव पर। जो आप लाइव देख रहे हैं, मैं ब्राह्मण कैसे से अपना जो कार्य है उसको कर रहा हूँ। जो भाई जी का आज क्रिया अंतिम जो दाह संस्कार है इस परिवार के साथ, तो आप सभी को मैं और स्वागत कर रहा हूँ। तो जो भी आप देख रहे हो, जो भी हमसे बन सका है, और मैं इस क्रिया को करेंगे अपने सास अनुकूल। तो धन्य आप सभी को जो भी लाइव पर है। तो और हमारे मध्य में आज भाई जी स्पीकर रहेंगे, देवेंद्र नायडू जी है, जो भली भांति मैं जानता हूँ, आप लोग सभी जानते हैं। और उनके बाद में उत्तरा देवी सिंह होगा, और कमलेश। हम समय पर चलेंगे, जब समय होगा तो उनको बतलाएंगे, तो अपने समय को लेकर और अपने स्पीच को आगे बढ़ाएंगे। और धन्यवाद है मैं सभी परिवार को, जो इस परिवार की ओर से जो सभी परिवार गांव के लोग जो सहयोग दिए होंगे, ठीक है, जब से घटना हुआ यहाँ से। और भाई जी का जो अंतिम श्वासा था, ठीक है, 2 दिन पहले बीत चुका है। और उस समय से लेकर जो आप सहयोग दिए होंगे, गांव के लोग, परिवार के लोग, धन से, अन्न से, भोजन से, और जो भी हो, कोफिन बॉक्स जो उठाने वाले होंगे, सहयोग दिए होंगे लाने में, ट्रांसपोर्ट में, मैं आप सभी को हृदय से परिवार की ओर से धन्यवाद दे रहा हूँ। और जो भी यहाँ से आगे का कार्य होगा, आप जानते हो हमारा समय जो चल रहा है बहुत कठिन समय है, ठीक है। और कठिन समय का अर्थ होता है कि हमारी कानून जो है उसको पालन करना है, ठीक है। समय कैफी हो जाता है 6 बजे से, ठीक है, 11 बजे था, 6 बजे आ गया है। तो क्रिया भी होगा, समय से होगा, ठीक है। जो भी गीता पाठ करेगा समय से पहले आ जाएगा। मैं आऊँगा अपना जो समय है, जो अपने क्रिया करने के लिए। तो आप सहयोग देना चाहते हैं, बारी बारी से आए, मिलजुल कर परिवार से जो सहयोग है, धन हो, जो भी हो, आप देकर जा सकते हैं, लेकिन इकट्ठा नहीं होना चाहिए, 7 जन से ज़्यादा, ठीक है। तो जो भी है, लेकिन क्रिया तो करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं, थोड़े गीता को, ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद में फिर हमारे जो भाई जी है वह उनको बुलाएंगे, और कुछ गुप्त बातें जो ज्ञान बातें हैं उनके ओर से मुखान से हम सुनेंगे। तो अर्जुन पूछते हैं कि हे जनार्दन, यदि आप के तप से कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, तो केशो मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हुए, निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। ठीक है, ऐसे अर्जुन कहते हैं कृष्ण से कि आप मुझको घोर में डाल रहे हो, भ्रम में डाल रहे हो कि मैं क्या करूं। ठीक है, एक तो आप बतला रहे हैं, आपको बुद्धि ज्ञान मिला है, आप अपना कर्म करिए। ठीक है, बहुत बातें बतलाते हो, ऐसी एक ही बात निश्चय करके बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, ठीक है, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूं कि इस लोक में 2 प्रकार के निष्ठा कही गई है। लोक में 2 प्रकार की निष्ठा कही गई है, एक तो खाक वालों को ज्ञान योग और दूसरों योगियों का कर्म योग। कर्मों का आरंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता, और कर्मों का त्याग करके संन्यास करने से ही किसी को सिद्धि भी नहीं मिल जाती है। ठीक है, कहते हैं बोले कर्म करना ही पड़ेगा। कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को कि कर्म करना पड़ेगा, कर्म ना करोगे
तो कल्याण बहु सागर से तर नहीं पाओगे मानो, बतलाते हैं कृष्ण जी। तो कर्म सभी को करना पड़ेगा। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए और बगैर नहीं रह सकता है। हम एक एक मिनट एक एक सेकंड में अपना कर्म को करते हैं, ठीक है। सभी लोग मानो एक ना एक कर्म कुछ ना कुछ करते थे, ठीक है। कुछ ना कुछ हम करते हैं, सोते हैं, खा लेते हैं, चलते हैं, कीड़े मकोड़े दबा देते हैं, कर्म है। दब जाता है वो भी कर्म है, उल्टे कर्म हो जाता है, कीड़े मकोड़े दब जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कर्म सभी को करना पड़ेगा। कर्म ही प्रधान है हमारा मुख। तो जो भी कर्म होता है उसको भगवान फल देता है। अच्छी कर्म के अच्छे फल, बुरे कर्म का बुरे फल। और प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ ना कुछ कर्म करने में लगा देते हैं। ये ऐसा प्रकृति भगवान बनाता है। हमारी जो ज्ञान बुद्धि है, जो मोह माया में हम फंसे हैं, कुछ ना कुछ कर्म में हमें हमको लगा देता है। कुछ हम अच्छी कर्म कर लेते हैं, कोई भगवान के भक्त बन जाते हैं, भक्ति कर लेते हैं, ठीक है। परिवार का रक्षक कर लेते हैं, पिता हो माता हो तो क्या कर्तव्य होता है, भाई है बहन है, हमारा क्या कर्तव्य होता है। नौकरी करते हैं हम, ठीक है, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे का सेवा करते हैं, कई प्रकार के कर्म होते हैं। लेकिन क्या सही है क्या गलत है, हम वो पूरा 100% नहीं जान पाते हैं कि क्या सही होगा, क्या कर्म हम सही किए हैं। ये भगवान ही जानता, विधाता जो लिखा है, जो हमारे मानव तन दिया है। जब 3 मास होता है माँ के घर में, माते आदर सोता के परिवार, उस समय हमारा जीव आ जाता है। उसी समय से हम कर्म करना शुरू कर देते हैं, माँ के घर में उलटते हैं, ठीक है। ना जाने क्या होती, माँ भी बेचारी हमारी ऐसी होती है, वो बस ये समझ लेती कि हमारी बच्चा हमारे घर में आ गई है, ठीक है। वो खुश हो जाती है, चाहे बच्चा लंगड़ा लूड़ा हो, जो भी हो, माँ खुश हो जाती है। बच्चे पैदा हो जाते हैं 9 मास बाद, फिर भी माँ खुश होती है, चाहे बच्चा लंगड़ा हो लूड़ा हो, अच्छे हो, जैसे भी हो, कि हमारी बच्चा है। 9 मास अपने तो जो हमारी घर में थी, ठीक है, वो रखा था, कष्ट को काटा, लेकिन आज बाहर आ गया, उसको अपने आंखें से देख रहे हैं। ऐसी माँ हमारी होती है। ये गीता माँ क्या है, ये एक माँ है जो हमको ज्ञान देता है, ठीक है। इसके आदर करना चाहिए। ये हमारा एक माँ है, बहुत सी ज्ञान की बातें गीता माँ हमको देती है। तो ऐसी माँ हमारी होती है। तो बच्चे कैसा भी हो, उनके ऊपर उनका निगरानी, हमेशा निगरानी होता है, ठीक है। कुछ भी हो जाए तो उनको दुख आ जाता है। लेकिन आजकल देखा जाए बच्चे ऐसे हो जाते जो माँ पिता को छोड़ देते हैं, ठीक है। उनकी सेवा नहीं करते, उनके पास समय ना है, नौकरी में व्यस्त हो जाते हैं। तो नौकरी ही बस, धन ही बस है उनके लिए, माता पिता नहीं है, ठीक है। तो हमेशा माता पिता का आदर सेवा करना चाहिए, कहीं पर भी हो उनका ख्याल रखें, ठीक है। हमेशा यही हमारे साथ बतलाते हैं कि माता पिता जो है वो हमारा एक भगवान है। उनका भक्ति सेवा कर ले, उनका सेवा कर ले, आदर कर ले, उनकी बात का मानता ले ले, बस उनका आशीर्वाद ले ले, वही भगवान है। भगवान कहता है ऐसा व्यक्ति को हमारी शरण में आना नहीं है, हमारी मंदिर में नहीं आना जरूरी है, क्योंकि वो अपने माता पिता का सेवा ही किया है। लेकिन आजकल बच्चे जो होते हैं समझते नहीं, बुद्धि से भ्रष्ट हो गए हैं, वो समझते नहीं है कि क्या हम बतला रहे हैं। वो अलग धंधे में हो जाते हैं अपना, बस वही में मगन में चूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भगवान बतलाते सास हमारी। और जो अज्ञानी कर्म इंद्रिया को रोक कर आत्म चिंतन करने के बहाने विषयों को चिंता करता है, वह पखंडी मिथ्याचारी कहलाता है, ठीक है। जो दिखावटी के लिए भगवान कहते हैं ऐसा कि मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन भगवान कहते दिखावटी के लिए ये सब सही नहीं है। करना है तो सही भाव से, सही भावना लेकर, और भगवान की भक्ति भाव, अपना धर्म का कार्य, कुल का कार्य उसको करना चाहिए। दिखावटी नहीं चलेगा, ठीक है, दिखावटी कुछ नहीं चलेगा। भगवान ये कहता है धर्म में मिन में नहीं निकाले, मतलब सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। जो जानना चाहते हो आप लोग, ठीक है, ऐसा जगह जाए, ब्राह्मण जो प्रचार करता है वो सुन ले, बस वही सुन ले, उसने मन में ला ले, उनमें सवाल जवाब नहीं करना है। जो हम बतलाते हैं यहाँ से वही सही बतलाते हैं, जो हमारी सास में होती है वही हम प्रचार करते हैं आदरणीय श्रोता के परिवार। और उससे ज्यादा आपको जानना है तो ऐसा जगह जाते रहे, हरदम हमेशा जाएंगे तो जरूर आपको ज्ञान अच्छी प्राप्त होगी। सवाल करने की कोई जवाब नहीं, धर्म में सवाल जवाब का कोई बातें ना उठना चाहिए। जानना है तो ऐसा जगह जाए। मैं आज कई बात बतला रहा हूँ, कई बात बतला चुका हूँ, कई बतलाऊंगा। ऐसे कई प्रचार होते हैं, कई अच्छे से बातें बतलाते हैं। पूछना नहीं कि क्यों ऐसा करना चाहिए। सास बतलाता है ये करना है, बस वही करे, ठीक है, उसके विपरीत और कुछ मत करिए। शव को ले जाकर शमशान घाट ले जाना है। कौन लेकर जाएगा? जो कुल परिवार है, स्मृत है, गांव के लोग अर्थी लिए जाएगा। माताएं कहते हैं घर के द्वार, इसका मतलब घर के द्वार तक, शमशान तक मत जाए माताएं, ठीक है। मैं हमेशा मत बतलाता हूँ, उसका भी कारण होता है। माताएं केवल घर के द्वार, शमशान घाट के द्वार नहीं। वो पुरुष का एक कर्तव्य होता है कि शव को लेकर जाए। तो क्या होगा, शव को शमशान घाट ले आना है, चिता पे रखना है, आग को देना है,
ठीक है, मानव का तन है, ना कि ले जाकर हम समुद्र में फेंक दें। पशु पक्षी जानवर का शव नहीं है। तो मानव का तन है। समय 1 बजे। 1 बजे का मतलब क्या होता है? यमदूत इंतजार करेगा कि अमुक समय से पहले अमुक शव आ जाना चाहिए शमशान घाट पर, ठीक है, मंगरूर शमशान घाट जहाँ पर भी हो, और यमदूत इंतजार करेगा। अगर हम देर कर देंगे यमदूत चला जाएगा। भगवान किसी का इंतजार नहीं करता है, ठीक है, हमको अपने अपना कार्य समय पे करना है। तो समय से पहले शमशान घाट चला जाना चाहिए। तो पुरुष समाज लेकर जाएगा, ठीक है, ना कि माताएं। माताएं रह जाती है घर के द्वार पर। जो इंद्रिया को मन में दमन कर और विषयों में प्रवृत्त न होने देकर उनसे कार्य लेता है, कर्म योग का अभ्यास कहलाता है और श्रेष्ठ कहलाता है, ठीक है। श्रेष्ठ वही कहलाता है जो ज्ञान बुद्धि को लेकर अपना कर्म वगैरह सही प्रकार से करता है। भगवान कहते हैं वही श्रेष्ठ मानो कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित मित्र कर्म करो, ठीक, नियमित कर्म करो। जो रोजाना कर्म है, सुबह उठे भगवान का दर्शन, सूर्य नारायण भगवान का हाथ जोड़े, भगवान धने आपका दर्शन हुआ सुबह सुबह, और ऐसा दुख संकट दूर है, ठीक है। धरती माता को प्रणाम नमस्कार के, धरती माता धने आपके गोद में एक बार फिर सुबह हम खड़े हो गए अपने कर्म करने के लिए। और अन्न जो प्राप्ति होती है, धरती माँ आपके ऊपर अन्न की प्राप्ति होती है, ऐसी सुख की प्राप्ति रहे, सफर हो आपकी गोद में, सही प्रकार से हमारी घटना ना हो, किसी प्रकार सड़क जा रहे गाड़ी पर, ऐसी प्रार्थना विनती भगवान कहते नियमित कर्म करते रहिए। क्योंकि कर्म ना करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारा शरीर का निर्वाह नहीं हो सकेगा। अच्छे कर्म नहीं करोगे तो शरीर बहुत सागर तर के जा नहीं पाएगा, नरक में फंसा रह जाएगा और 84 लाख योनि में भरमाता रहेगा, ठीक है। 84 लाख योनि वो योनि है जो सभी प्रकार की जीव आत्मा को प्राप्त होता है। पेड़ पौधे और मछली थल में है, ठीक है, जो भी होता है, मानव होता है, पशु पक्षी 4 पैर वाला होता है, कीड़े मकोड़े, ठीक है। कहते हैं 30 लाख 84 लाख योनि में से 30 लाख पेड़ पौधे हैं, ठीक है। 20 लाख कहते हैं 4 पैर वाला होता है, ठीक है। 10 लाख होता है जो कीड़े मकोड़े होता है। 9 लाख फिर होता है जल थल में, ठीक है। इसी प्रकार 4 लाख केवल मानव का जीवन होता है, तो सबसे कम मानव का जीवन। और इसी प्रकार यश के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म है उनके करने से मनुष्य को बंधन होता है। और अथवा तुम फल की इच्छा त्याग कर यश के लिए कर्म करो। कहते हैं कि अर्जुन को आप फल की इच्छा मत करिए, ठीक है, अपना कर्म करिए, फल को त्याग दे। तो फल की इच्छा कभी नहीं करना चाहिए भगवान से। संतुष्ट के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज सहित ब्रह्मा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था कि यजि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होए, ठीक है। यज करने से वृद्धि प्राप्त होता है, ठीक है, सुख प्राप्त होता है। यही सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होंगे, या इस यश से तुम देवताओं को संतुष्ट करते हो, ठीक है। देवताओं को संतुष्ट करते रहो, क्योंकि हम सभी लोग इस द्वीप में मृत्यु लोक में आए हैं और कई हमारी सनातन धर्म के लोग, ठीक है, देवी देवता पूजन करते हैं। हनुमान स्वामी जी का, सत्यनारायण स्वामी जी का, और भोलेनाथ बाबा जी का, लक्ष्मी जी का, माता दुर्गा, ठीक है, देवी जी का पूजन हम करते हैं। धन्य ऐसा लोग को जो इसी अपनाए देवी देवता का, उनका पूजन करते हैं, ताकि उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद हम पर बनी रहे, ठीक है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं उनके पास समय नहीं है, कहते पंडित जी मैं संकल्प करूंगा हम उस समय, लेकिन समय आता है फिर कुछ नहीं बोलता है, फिर मिलते हैं फिर बोलते हैं पंडित जी फिर हम संकल्प करेंगे। कई व्यक्ति का हम देखा है 4-5 साल हो चुका है लेकिन अभी तक संकल्प के लिए समय नहीं है। वैसा व्यक्ति पर कभी भगवान की कृपा नहीं होती है और ना कभी होगा। तो अगर संकल्प मानता किए हो तो समय पे करना चाहिए। अगर कुछ घटना होगी तो दूसरी बात है, उसको टाल सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर संकल्प है तो समय पर। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते हो रहो और देवताओं भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर वर्ताव करते हुए तुम और देवताओं कल्याण को प्राप्त होएगा। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवताओं तुमको निश्चित सुख की सामग्री देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार देवता का पूजन करते रहेंगे तो हमारी जो चाहत है वो परिपूर्ण करेंगे। निकाल दे, मन में भावना बना ले, भगवान मैं आपको भोग लगा रहा हूँ, ठीक है, आपको अर्पित कर रहा हूँ, आप इसको स्वीकार करें, ऐसा भावना हो चाहिए। अगर हम गाड़ी में कहीं जाते हैं, रास्ते में कुछ खरीद लेते हैं तो क्या करना चाहिए, मन में भावना बना ले, भगवान मैं ये मिठाई है जो भी है, ठीक है, उसको हम आपको अर्पित करें। मन में भावना बनाकर तब ग्रहण करना चाहिए।
और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। ठीक है, अपने आप पकाते हैं, खा लेते हैं, भगवान को अर्पित नहीं करते हैं। अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अन्न देखिए, अन्न का महत्व कितना बतलाते हैं। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेद से उत्पन्न होता है, मेद यज्ञ द्वारा जल बरसाता है। ठीक है, तो हमारी आत्मा की प्रकृति, आत्मा कैसी बनी हुई है? ठीक है, एक जल और एक अन्न से हमारी आत्मा की प्रकृति हुई है। ठीक है, तो अन्न का महत्व देखिए कितना बदलाते हैं। अन्न मेद से उत्पन्न होता है, मेद यज्ञ द्वारा जल बरसाता है, और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से ही होती है। ठीक है, कर्म जो हम करते हैं, पुरुष भगवान में ही हमेशा लगा रहता है। उनकी संदेह करने की कोई बात नहीं है। वह कोई कर्म करे या ना करे, उसका कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं होता है, और किसी प्राणी से अपना लाभ कराने के भी उससे कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए तुम भी फल की प्राप्ति इच्छा त्याग कर कार्य पालन करते रहो। अर्जुन को कहते हैं कि आप मेरे में मन लगा ले। ठीक है, मेरे का भावना लगा ले, भगवान मेरे में है, भगवान मैं कर रहा हूँ, बस आपकी कृपा। शेष पुरुष जिस कर्म का आचरण करता है, दूसरे मनुष्य उसी कर्म उसी मार्ग पर चलते हैं, और वह जिसको प्राणी मार्ग मानता है उसी के अनुसार सब उत्तम मानते हैं। ठीक है, तो हमारे मध्य में भाई जी है, देवेंद्र जी। ठीक है, उनको समय देंगे तो ताकि लोग जानना चाहेंगे इसे यहाँ से। ठीक है, तो उनके बाद में मैं गीता को आगे पढ़ूंगा। भाई और बहनों और छोटे छोटे बच्चे, ये मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसका मृत्यु जो है वो अवश्य है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, एक दिन हमारा भी मृत्यु होगा। पर जो शौया रखी हुई है स्वर्गीय प्रहलाद जी को, जिसे मैं हमेशा साधु कहते थे, और वो भी मुझे साधु कहते थे। ये शो हमको ये याद दिलाती है और ये ज्ञान देती है कि हम जो बचे हुए जिंदगी है अपने सही मार्ग पर लेके आ जाए और जिंदगी सही तरह से जिए। और सनातन धर्म का मुख्य लक्ष्य यही है कि अपने जीवात्मा को भगवान के धाम तक पहुंचाओ। यही मुख्य लक्ष्य है, इसीलिए हम संसार में जन्म ली है। और शरीर और आत्मा जो है दो अलग चीजें हैं। पंडित जी ने गीता के माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से आप लोगों को समझाया है। शरीर और आत्मा दो अलग चीजें हैं। आप देख सकते हो कि आत्मा जो है शरीर से निकल गया है, और जो शरीर है जो शव यहाँ रखी हुई। पर जब हम जीवित होते हैं संसार में, हम ज्यादा से ज्यादा जो कार्य है शरीर के लिए करते हैं। अच्छे भोजन चाहिए, अच्छे मकान चाहिए, हम घूमना चाहते हैं, हम खाना चाहते हैं, अच्छे गाड़ी चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए। ये सब जो कार्य है ये हम शरीर के लिए करते हैं। हमको जो कार्य कभी कभी करना पड़ता है वो हम नहीं कर पाते। आत्मा के लिए हमको दान करना है, पुण्य करना है, यज्ञ करना है, क्योंकि अंत में जब आत्मा शरीर को छोड़कर जाता है तो सिर्फ जो अच्छे कार्य आप किए हैं, जो पुण्य किए हैं, यज्ञ किए हैं, वही आत्मा के साथ जाता है और बाकी सब यहीं रह जाता है। कितने भी आप धन कमा लो, कितने भी बड़े घर बना लो, कितने भी बड़े आपके परिवार है, कोई भी अंत में साथ में नहीं जाएगा। तो अपने कर्म को हम लोगों को सुधारना है। और साधु जी की ओर जब मैं देखता हूँ, ये अपने जो कर्म है उसको सही ढंग से किया है। जैसे कि पंडित जी ने कहा है, मैं इसको लगभग 30 साल से जानता हूँ। और गांव में मंगरूरू गांव हो, वैलांगी गांव हो, अड़ोस पड़ोस के गांव, बा इलाका में कईयों जगह पर इन्होंने जाकर प्रचार किए हैं, गीता पाठ किए हैं लोगों के लिए, और बहुत अपने जो समय है समाज के लिए लगाए हैं और धर्म काम के लिए लगाए हैं। और बहुत जगह पर हम दोनों भाषण भी साथ में दिए। कहीं पर कोई का निधन हो जाए, शादी विवाह में, या कोई भी तरह का कोई कार्य हो, हम लोग बहुत जगह साथ में भाषण दिए। और बहुत
शार्प स्पीकर थे, जब ये बात करते थे ये जानते थे इसको क्या बोलना है, कितना बोलना है, ताकि लोग इस बात को समझ जा सके। बहुत लंबी लंबी भाषण नहीं देते थे, भाषण वही देते थे जो काम की बातें है वो बात वो करते थे। और सीनियर सिटीजन सेंटर एक संस्था है हमारी, जहाँ पर मैं प्रधान हूँ संस्था का, वहां पर ही बहुत ज्यादा आते थे। और जो सीनियर सिटीजन सेंटर एक मल्टी रेशनल सेंटर है, शायद यहाँ से कुछ लोग आए होंगे सीनियर सेंटर से, और वहां पर हम सभी तरह के जो त्योहार है वो मनाते थे। खासकर जब हम रामनवमी मनाते थे, शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, होली, फादर्स डे, मदर्स डे, ये सभी विषयों पर, ये सभी जगह पर, सभी जो विषय है सभी पर ये खड़ा होकर अपनी जो बात है, जो विचार है उसको देते थे। और बहुत सुंदर ढंग से अपने जो प्रचार है उसको करते थे ताकि लोग उसको समझ जा सके। एक अच्छे इंसान थे, ज्ञानी इंसान थे, क्योंकि अपने जो समय है समाज में लगाए। बहुत से कम लोग हैं संसार में जो समाज के लिए जी सकता है। बहुत से लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, काम करते हैं, घर पर रहते हैं, पैसा कमाते हैं, बैंक में रखते हैं, समय नहीं है किसी के लिए कुछ करना, अपने गाड़ी लेकर दौड़ना, जाकर प्रचार करना, मदद करना। बहुत कम लोग ऐसे बचे। और कोई कोई लोग ये भी सोचते हैं, जो लोग दौड़ के सब करते हैं, कि वो बेवकूफ है। हम लोग बहुत स्मार्ट है, बहुत होशियार लोग हैं, परिवार के साथ घर पर हो। ऐसे संसार नहीं चलेगा भाई। संसार में अच्छे लोग की भी जरूरत है, जो समाज के लिए कार्य कर सके, गांव के लिए, अपने जिला के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, स्कूल के लिए, कब्रिस्तान के लिए। ये सब काम कौन करेगा जब सब लोग अपने लिए जिए लगे। और साधु ने इस जगह पर अपनी जो कर्म है उसको बड़ी बात किया, ये मैं जानता हूँ। और बहुत समय मैं इनके साथ बिताया हूँ। हम लोग बैठकर बहुत सी बातें करते थे और बहुत जगह पर बैठकर साथे भोजन भी किए, क्योंकि मैं भी नगोना नहीं पीता हूँ और ये भी नगोना नहीं पीते थे। तो हम लोग जो छोटे बच्चे उनके साथ बैठकर भोजन करते थे और बहुत सी बातें करते थे। वो सब बातें मुझे याद है आज, जब इनकी अंतिम सफर है संसार से, सभी बातें मुझे याद है, क्या क्या बातें हम लोगों ने किया है। और परिवार से मैं यही उम्मीद करता हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है यही हम कर सकते हैं संसार में। और कुछ कर नहीं सकते अपने माता पिता के लिए। माता पिता ने हमारे लिए क्या किया है वो कर्ज हम कभी भर नहीं पाएंगे। जो समय हमारे लिए उन्होंने बिताए हैं, जो धन लगाए हैं, जो हमको पाल पोछ कर बड़ा किया है, अपने जवानी से लेकर बुढ़ापा तक, बुढ़ापा से लेकर मृत्यु तक, हर माई बाप जितना यहाँ बैठा हुआ है पूरा जो समय है अपने बच्चों के लिए लगाता है। और अंत में भगवान से मैं ये विनती करता हूँ कि साधु जी एक कर्मी श्रद्धांजलि के लिए मेरे परिवार और मेरे जो कर्मचारी है उनकी ओर से मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। जय सिया राम भवन जो कमेटी मेंबर है उनकी ओर से श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। सीनियर सिटीजन सेंटर के जो मेंबरगण है वहाँ 200 मेंबर है हमारे, पर सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 के कारण लोग आ नहीं सके, वरना आज यहाँ पे बहुत से लोग होते। स्वर्गीय प्रहलाद जी को बाह में सभी लोग लगभग जानते हैं, बहुत लोग होते, पर बीमारी के कारण लोग आ नहीं सके हैं। और जो लोग आए हैं मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग आए, देखें जो सोया रखी हुई है और हो सके जल्दी से यहाँ से निकले। जो परिवार लोग हैं, जो खास लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो अंतिम कार्य करना है वो लोग करेंगे, क्योंकि कानून बतलाता है कि 10 लोग से बेसी यहाँ नहीं रह सकते। तो ये समझदारी हम लोग में होना चाहिए। और मैं नेशनल फेडरेशन पार्टी की ओर से भी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। प्रोफेसर अभिमान प्रसाद उन्होंने भी अपना जो संदेश है वो मुझको दिया है और जब मुझसे कहा है कि इस बात को कह देना कि सुबह जो लॉकडाउन है वो नहीं आ सकते हैं, और अपने श्रद्धांजलि उन्होंने दिया है। और भगवान से यही उम्मीद करता हूँ कि इस आत्मा को मुक्ति दे, अच्छी गति दे। धन्यवाद। की तरफ से जितने लोग यहाँ पर आए हैं
और अपने समय को निकाल कर इस दुख समय पर कि इनका जो मदद करने के लिए कि इनके साथ मिलकर हम शोक मनाते हैं। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर से कि सबसे पहले कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि आज हम यहाँ पर आए हैं अपने भाई प्रहलाद के लिए कि उनके आखिरी शो को देखने के लिए। वो हम बता देना चाहते हैं वो हमारे समधी भाई हैं और हमारी उनकी बड़ी लड़की हमारी बहू है। आज वो यहाँ पर नहीं आ सकी है क्योंकि हम जानते हैं हमारा दिल तड़प रहा है कि माँ या बाप होता है तो बच्चों के लिए कितना दुख होता कि और माँ बाप उनके सामने नहीं रहते, अगर कुछ हो जाता उन्हें मिल नहीं सकते हैं। आज हम उनके लिए चिंता करते हैं, यही दुआ मांगते परमेश्वर उन सबों को शांति दे। दुआ मांगती हूँ पिता से कि परमेश्वर शक्ति देना कि इस परिवार को अपना शांति मिले, धीरज मिले और जो कुछ भी काम क्रिया है वो अच्छी तरह से हो। तो हम धन्यवाद देती हूँ और से बताना चाहती हूँ कि हमारा भाई जो समधी भाई हैं बड़े अच्छे आदमी थे, मिलनसार थे, कहीं भी मिलते थे, बोलते बतवाते थे, खेल करते थे। अभी जल्द ही हम सोचता है फरवरी में हम लोग सुबह गए थे इनके बेटी के घर पर, वहाँ पर हमारा बर्थडे रहा तो ये भी गए थे वहाँ पर और हमारे ही साथ गए थे और उन्हें वहाँ पर प्रार्थना किए और दुआ मांगे और हम सब मिलजुल कर इनसे बातचीत किए और खुशी रहे। तो 4 रोज वहाँ पर हम लोग रहे। तो हम यही जानते हैं कि हमारा जो इनका भाई है, जो समधी भाई है, बहुत मिलनसार आदमी, जैसे भी नायडू भाई ने बताया है सीनियर सिंधा के विषय में। मैं चाहती तो मैं आखिरी मौका में पता लगा है कि हमें कुछ बोलना है तो हमारे पास जो कुछ भी शब्द है उसे हम बोलती हूँ कि हम अपने भाई के लिए समधी भाई के लिए कि परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर इन्हें जहाँ कहीं भी रहे उन्हें शांति मिले, धीरज मिले और अच्छी जगह मिले। हम जानते हैं जब इंसान कोई अच्छा कर्तव्य करता है, कर्म करता है तो उसे परमेश्वर भी अपनाता है। आज हम जानते हैं कि बहुत कुछ इसने अपने जीवन में किया, अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, उनकी शादी ब्याह की। कोई ऐसा नहीं बच्चे हैं कि इनके बच्चों की शादी नहीं हुई, सबके शादी किए। आज इस घर पर है, इनके पत्नी है यहाँ पर जो इनके साथ रहती है। पिता परमेश्वर उन्हें भी शांति दे और यही आशा करते हैं हम सब मिलकर कि जो कुछ भी हो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सब कुछ होता है। इस समय जो इतना भारी दुख तकलीफ सब में पड़ा हुआ है, आज हम यहाँ हैं, आज भाई जी पड़े हैं, इनके बेटा बेटी यहाँ पर नहीं है, लेकिन कल आज हम भी चले जाएंगे तो भी हमारे कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेली हूँ। सब कोई लॉकडाउन में है, कोई परदेश में, कोई कहाँ पर है। लेकिन हमें लेना है कि जो कुछ परमेश्वर चाहता, क्या चाहता, क्या ये समय हम सबों को दिया है कि आज हम जो इस तरह से भटक रहे हैं, परिवार से दूर हो गए हैं, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब हम नहीं जानते, सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। और जो कुछ भी होगा शायद तो अच्छे ही होगा आगे चलकर, या ना भी हो, जैसे भी है। आज हम जो इस धरती पर अभी हैं, हम जानते हैं बूढ़े पुरानी हैं, आज हैं कल रहे ना रहे, लेकिन जो बच्चे अभी यहाँ पर हैं, नौजवान हैं, वो अपने परिवार को ख्याल करे, अपने परिवार की देखभाल करे, मिलजुल कर रहे और हमेशा उन पर अपना ध्यान दे कि माँ बाप क्या होते हैं। आज जब माँ बाप बिछड़ जाते हैं तो कितना दुख होता है जीवन में। ये आज हम यही दुआ मांगते हैं। आज हम छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। मैं बहुत कुछ कहने को नहीं, क्योंकि हमें लास्ट मोमेंट में बताया गया तो हम उसे प्रिपेयर नहीं थी, लेकिन जो कुछ हमारे सामने दिल में आया वो हम कह दिए। क्योंकि हमारा सनातनी धर्म में भी कहता था, मैं क्रिश्चियन में कहती थी, कोई अपने मुस्लिम भाई में कहता था, लेकिन हम लोग सब एक साथ थे, एक भाई बहन के तरह मिले जुले थे। तो हम याद करते हैं, यही सोचते हैं कि परमेश्वर क्या है, क्या चाहता है, क्या उसके मतलब है, पिता हम नहीं जान सकते। हम यही कहते हैं कि हम सब मिलजुल कर रहे, सबके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार रहे, मोहब्बत रहे और एक दूसरे के अपने समान ही जाने कि हम एक दूसरे से जब प्यार करते हैं, कभी कोई पिछला बात को ना ले, ना किसी तरह का कोई भेदभाव रखे। यही करे कि हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, एक दूसरे से प्रेम करना सीखे
अगर हमारे पास कुछ है तो दूसरों को, भूखों को भी खाना दे। और यही इच्छा है। हमारे भाई जी भी ऐसे कहते थे हमेशा। अभी बैठे थे वहाँ पेड़ के नीचे, सुकुर जी जो वहाँ पर बैठा है, उसने कहा जब हम छोटे छोटे थे तो कोरों से जब गुजरते थे उसे कोई नाम लेकर बुलाते थे तो पुक पुक करके सीटी मारता था। वो सब बच्चे जानते, आज वो बड़े हो गए हैं, लेकिन आज वो यहाँ पर बैठे हैं इनके लिए कि आज उन्हें याद करते हैं। और अपना समय याद किया कि छोटे जब हम थे तो उस सामने से गुजरते थे, कोरों में सब उसे कुछ कहते थे, वो सीटी करा करता था। तो आओ हम आज छोटी सी प्रार्थना को कर लें कि प्रार्थना करना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। कि जब हम प्रार्थना करें तो अपने परमेश्वर को याद करें। अपने अपने धर्म के लोग अपने अपने परमेश्वर को याद कर लें, अपनी सर को झुका लें, 2 मिनट के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते अपने अपने धर्म में करें, अपने परमेश्वर को याद करें। हे महान परमपिता परमेश्वर, हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह, सृजनहार, पालनहार, केवल परमेश्वर, हम सब तेरे चरणों के सामने आते हैं। इस धरती पर अपने सर को झुकाए बैठे। हम इस योग नहीं परमेश्वर की हम आपकी ओर नजर उठाकर देख सके, क्योंकि हम सब कमजोर लाचार लोग हैं, गुनाहगार हैं पिता परमेश्वर। कोई नहीं कह सकता कि हम सब अच्छे हैं। कुछ ना कुछ ऐसे पाप किए हैं, किसी के दिल को दुखाया, किसी को बुरा कहा है, भला कहा पिता परमेश्वर। हम जानते आज हम तेरे चरणों के सामने अपने भाई को लाते हैं पिता परमेश्वर। यही दुआ मांगते हैं परमेश्वर, तू अगर शायद कोई भी गुनाह किया हो तो इसे क्षमा कर देना, माफ कर देना पिता परमेश्वर। अपने शरण में इसे लेना। हम जानते हैं बहुत से बातें यहाँ हम सब सुन चुके हैं पिता। हम अच्छे अच्छे बातों को कहते हैं, बुरा कभी नहीं कहते पिता, चाहे हम कितने भी अपने आप में बुरे हो, लेकिन हम नहीं कहते पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, तू जानता, तू सबको क्षमा करना, माफ करना। और आज जो हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं पिता, इस भाई के आखिरी सूरत देखने के लिए पिता परमेश्वर, हम सबों के दिल में शांति, दया, प्रेम देना, ताकि इसे देखकर, इसके दिए हुए करे हुए गुण को देखकर हम सीखे और आगे बढ़े। और जो बच्चे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तू हम सबों की रक्षा कर, सबों को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे, दिमाग दे, कि हम अपने आप को सिर्फ अपने ना समझे, दूसरों को भी अपना प्यार दे सके, अपने पड़ोसियों से उस समान प्यार रखे जिससे प्रभु तू चाहता। पड़ोसी हमारा कौन है? जिससे हम मिलते जुलते, बैठते उठते हैं और जिसे हम प्यार करते, वो हमारा पड़ोसी है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम सब कुछ तेरे हाथ में देते, यही दुआ मांगते हैं कि राकेश, उनके परिवार जितना यहाँ पर है उधर भटकी, लेकिन उसे मौका नहीं मिला कि वो अपने आखिरी दर्शन को कर सके अपने पिता को। पिता परमेश्वर के दिल में शांति, दया देना, ये समझ दे पिता परमेश्वर कि हमें एक दिन आना है तो एक दिन जरूर जाना है और जाना ही पड़ेगा पिता। हम यहाँ नहीं रह सकते, शरीर हमारे यहाँ रह जाता है, लेकिन जो आत्मा अंदर में वो ना कभी मरता है ना मरेगा कभी। वो परमेश्वर की अमानत है, वो ले जाता है, अपने पास रखता है और अपने निगरानी में वो रखता है पिता परमेश्वर। हम सब को देख कर उसे प्यार करते हैं, उसके लिए रोते हैं, मिलते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता, ये तो मिट्टी है, मिट्टी से आपने बनाया, हम सब मिट्टी में मिल जाएंगे। और परमेश्वर, आपके नाम की बड़ाई हम करते हुए आपके सामने आते ही दुआ मांगते हैं कि जो तेरा रोज का काम यहाँ पर होगा अच्छी तरह से हो। खास करके राकेश के लिए प्रार्थना करती हूँ, उस पर अपना आशीष देना, उनके परिवार के साथ होना, उनके बच्चों के साथ, सब पर, इस घर पर जितने लोग रहते हैं, और खास संदीन के लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिता, इसे शांति और धीरज दे, आगे इन्हें रास्ता दिखाना कि इनके जीवन में क्या करना है, क्या होना चाहिए पिता। प्रभु यीशु मसीह, सब कुछ आपके हाथ में, सबकी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगती हूँ। कौन सा वो चीज है जो यहाँ नहीं मिलती, कौन सा वो चीज है जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन यहाँ माँ और पिता नहीं मिलती, माँ और पिता नहीं मिलती। भोले से और रामचंद्र भगवान की। तो आज भाई जी जो था, किसी का पिता था, उनका पुत्र बैठा हुआ है, जो उनकी पुत्र विदेश में है, पुत्री विदेश में, जहाँ पर भी हो, आज वो नाता, ठीक है, वो रिश्ता टूट गया है, ठीक है, टूट गया है।
लेकिन एक पिता था, वही एक पिता था उन सभी का, ठीक है। उनके इतने बच्चे थे, लेकिन क्या कहे, कहने को तो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि बहन जी ने कहा है, भाई जी ने भी कहा चुका है, ये मृत्यु लोग है, जो जन्मा है उनको निश्चय जाना ही पड़ेगा। जैसे मैंने कहा चुका, आएगा बुलावा हरि का तो छोड़कर जाना भी पड़ेगा। किसी भी धर्म में हो, जन्मे हो, किसी भी कुल में आए हो, चाहे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल थल में मछली वगैरह हो, कीड़े मकोड़े हो, सभी के लिए समय, समय पर जाना ही पड़ेगा। भाई जी का समय था 75 इयर्स का आयु, तो अपने 75 इयर्स का आयु को व्यतीत किया, ठीक है। 1946 से लेकर 2021 तक 21 तक, तो 75 इयर्स जो बताया गया है। और उसके साथ साथ में चलते हैं, हमारे मध्य में श्रीमती कमलेश सिंह जी है, उनसे आग्रह कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए, लेकिन जब अपना कोई जाता है तो आंख भर आती है, हमें दर्द इस सीने में महसूस होता है कि कोई अपनों से बिछड़ गया। कहते हैं पिता एक सूर्य की तरह होता है, वो गर्म होता है, लेकिन जिस दिन अगर ना रहे उस दिन सब अंधेरा हो जाता है। जब मैं कल परसों यहाँ पर आई तो राकेश भाई ने कहा आज आंगन है, पेड़ है, सब फल है, फूल है, सभी कुछ है, लेकिन सब सुनसान है। माँ तो पहले ही चली गई, लेकिन आज हमने पिता को भी खो दिया और वो रो पड़े। हम आपकी दर्द को जानते हैं, क्योंकि हमने भी अपने माता पिता को खोया है, लेकिन वक्त जो है, वक्त किसी का नहीं होता, एक क्षण में बदल जाता, जैसे हमारे ब्राह्मण जी ने कहा है। देखिए हमारे पुरुषोत्तम राम जी की अभिषेक होने को था, क्षण भर में उसे वनवास हो गया। हम तो फिर भी इंसान है। जो विदेश में बच्चे हैं, सलेश है, अंजू है, शामल है, उनकी पुत्रियां हैं, सुबह में बेटी, सब रो रहे हैं कि हम आखिरी क्षण में अपने पिता के दर्शन नहीं कर पाए। हम जानते हैं आप बहुत दुखी हो रहे हैं, लेकिन जीते जी आपने अपने पिताजी की जो भी सेवा की है, जो भी सत्कार किया है, विदेश बुलाया है, अपने पिता की मान रखी है। आज आप यही हाथ जोड़ के विनती कीजिए कि कहीं भी आपके पिता की आत्मा से शांति प्राप्त, क्योंकि हम सब बच्चे जो होते हैं, माता पिता के बच्चे होते हैं, पिता के नाम से बेसी जाने जाते हैं। और ये हमेशा याद रखना कि हमारे डैडी जी ने, ये तो उसे हमारे ससुर ने बट हमें अंकल बुलाते थे, ये हमें सदा कभी पतों के रूप में नहीं, बिटिया कहीं मिलते थे, बड़े शान से जीते थे। कैसे है बेटा? ठीक है, हम भी ठीक है। वो कभी नहीं जताते थे कि कभी बीमार है, कभी क्या है, कभी नहीं। एक बार वो बीमार भय, इलाज होकर फिर विदेश गए। 2 बार उनसे विदेश से मुलाकात हुई। जब शामल की शादी की वक्त था, उसने कहा देखिए आज मैं अपने पोता के शादी में आया हूँ, ये हमारा जनरेशन है। इन्होंने कई जनरेशन देखना, अपने पर पोतों को भी जाकर इन्होंने खिलाया। कहते थे ले जाए, कितना फोटो लेना, ये हमारा जनरेशन है, हमने अपने पर पोता को देखा है। हम पता नहीं हमें किसका नसीब है ये सब देखने का कि नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ जब आपने वहां से एंट्री लिया होगा, बोर्ड लगाए मैरिज ऑफ सन। अंकल बहुत शान से जीते थे, चलते फिरते वो खाट पे नहीं थे। उसने शान ये दिखाई कि हम मजबूत है, बहुत ही मजबूत इंसान थे। भले बच्चे बच्चे दूर थे, लेकिन राकेश भाई यहाँ पे कुछ रहता था, आता था, देखते थे। आज वो इस आंगन में है, लेकिन आखिरी समय अपने पिता के लिए बैठ के बहुत दुखी महसूस हो रहे हैं। सभी पुत्रियां, सब बच्चे जितने हैं, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेस वूमन है, कोई बिजनेसमैन है, कोई यहाँ पर बिजनेसमैन। इन ये डैडी के आशीर्वाद, अगर कहते हैं पिता अगर दिल से आशीर्वाद हमारे सामने है, इसीलिए हम कहते हैं कि जीते जी अपना अच्छा वक्त सोचे। ऐसा कोई इंसान नहीं जो जिंदगी में कुछ भी बुरा ना किया हो, सभी ने कुछ ना कुछ किया है, लेकिन जब से आप जानते हैं आप भला भी करना सीखिए। हमने पहला गीता जो सुना है अंकल के मुखारबिन से, बंसी भाई के घर पर, हम नहीं समझते थे, हम अपने आप को कई उम्र में गीता को पढ़ देते थे, हम नहीं समझते, लेकिन गीता इसके आगे बंद थी, बोले जा रहे थे। हमने महसूस किया कितना ज्ञान है इसके पास, जो इस तरह से सभी को गीता श्रवण करा रहे हैं। उस दिन का इसका सम्मान मेरे दिल में और बढ़ गया कि बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है। खाते थे, पीते थे, शान से रहते थे। आज उसका आंगन सभी तरफ आप देखेंगे ऐसा नहीं लगता था, सब साफ सफाई, सब कुछ ऐसा लगता कि कोई एक मजबूत खूंटा आज भी है। इसीलिए मैं बच्चों से बहुत भी विनती करती हूँ, आप दुखी मत होइए। आप यही सोचिए कि सदा पिता के आशीर्वाद आपके साथ था और आज भी है, भले इस दुनिया में है या नहीं है। मैं रेड क्रॉस के तरफ से, वैश्विक फैमिली के तरफ से, वरों का तवराव नारी
सभा के तरफ से, सभी जॉनसन में जो परिवार है, जो विदेश में है, सभी के तरफ से बहुत बहुत भगवान से विनती करती हूँ, अंकल आप कहीं भी हो, आपको शांति और मोक्ष प्राप्त हो। ओम शांति शांति। परिवार ये 5 तत्व का बना हुआ अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी का किसी भी धर्म में हो, ठीक है, भगवान ने भेजा हमको अपना धर्म का पालन करने के लिए। ये गीता में लिखा है, जो मैं जहाँ से छोड़ा हूँ वहां से आगे मैं जाता हूँ, बोले अपने धर्म में जन्मे हो, भगवान कहते दिया है हमको, उसी का पालन करे, उसी का पालन करे। एक पिता हो तो उसी प्रकार अपना पिता का जो कर्म है उसको करिए। एक माता है, माता को जो कर्तव्य होता है वो करिए, लेकिन अपना धर्म में रहे और धर्म का विश्वास करे। नहीं तो अंतिम चरण आएगा, जिनका बना हुआ 5 तत्व का शरीर है उसी में जाकर वो तत्व मिल जाएगा। आज क्या होगा भाई जी का, यहाँ क्रिया होने के बाद अंतिम दर्शन के बाद में शव ले जाया जाएगा शमशान घाट पर, चिता पर इस शव का रखा दिया जाएगा पुत्र परिवार द्वारा, गांव के लोग द्वारा, और बस क्या होगा, चिता जो चुन दिया जाएगा बस ब्राह्मण के मुखान द्वारा, जो मंत्र द्वारा, और अग्नि देवता को सौंप दिया जाएगा। किसी को कहेंगे जाने को सौंप चिता पे लेटने को कोई तैयार नहीं होगा, ठीक है, कोई नहीं तैयार होगा, जाएगा वह उसका किया हुआ कर्म। जो भान जी ने भी कहा है, जो कर्म हम करते हैं वही हमारा साथ लिप्त होकर जाता है। ये ना सोचे सब कर्म जाता है, लेकिन कुछ हम इसी मृत्यु लोक में भोगते हैं। जब तक हम जीवित होता है हमारी आंखों के सामने दिखलाता है, भगवान उसको यहाँ भी भुकाता है कि जीते जी आप इस दुख को काटे, इस सुख को प्राप्त करे। बचा हुआ कर्म लिप्त होकर जाता है। जो आत्मा शरीर को प्राप्त करता है वो शरीर उसको यत्न करते भोगता है, ठीक है, यत्न को भोगता है। और दान अगर किया जाता है, भोजन, अन्न, जल, वस्त्र जो भी है हम दान करते हैं, ठीक है, जो भी वस्तु हम पहनते वगैरह है वो दान उसी समय हमको प्राप्त होता है जब हमारी यत्न करते हैं, हम यात्रा करते हैं, ठीक है। इसलिए दान का भी महत्व दिया गया है, ठीक है, दान करना हमारे धर्म में उत्तम बतलाई गई है, उचित बतलाई गई है। तो धर्म ऐसा हमारे बतलाते हैं कि दान को भी करना हम मानव को चाहिए समय समय पर। लेकिन दान नहीं किए होंगे, भाई जी ने बहुत भी भक्ति किए, बहुत ही दान किए, मेरे इसी समय होता है जब मृतक शरीर आता है, क्रिया होता है उसका, ठीक है, 13वें दिन तक क्रिया होता है, जब दान का समय आता है तो ये समय होता है उनके लिए। एक बार जो आप सोचते होंगे कि दान नहीं किए होंगे, क्यों ना मैं फिर से दान कर दूं, क्योंकि जो हमारे पिता की आत्मा यहाँ जाएगा और उसके सफर होने पर यमदूत धर्मराज के साथ किसी प्रकार चाहत होगी तो कमियां ना हो, उसको कष्ट ना काटना पड़े, इसलिए हम दान करते हैं ताकि किसी प्रकार से भूल चुका हो दान करने वगैरह में तो परिपूर्ण हो जाए। नहीं तो आत्मा को बहुत कष्ट काटना पड़ता है। कष्ट काटने का अर्थ होता है कि जो आत्मा जो शरीर को प्राप्त होता है, स्थूल सूक्ष्म शरीर को, वो शरीर फटता नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत कष्ट होता है, ये बात ख्याल करें, ठीक है। शरीर बिगड़ता नहीं है लेकिन उसको बहुत कष्ट काटना पड़ता है, ऐसा हमारा शास्त्र बतलाते हैं। तो बहुत सी ज्ञान की बातें भगवान कृष्ण जी अर्जुन को बतलाते हैं, ठीक है, कि अपना धर्म को पालन करे, एक दूसरे के साथ रहे और मिलजुल कर हमको रहना चाहिए। आज तो ये पंछी जो था हमारी आत्मा, ठीक है, भाई जी की जब तक जीवन था तब तक था, अपने कर्म को किए हैं, और जब अंतिम श्वास आया तो वो शरीर को त्याग दिया। जिस प्रकार बगीचा देखा जाए, मैं कई नए नए बातें आपको बतला रहा हूँ। तो ऐसे हमारी सास बतलाते हैं। तो चलते हैं, हम समय लेते हैं, जो दर्शन करते हैं आते चलते हैं, ठीक है। धन्य सभी को जो भी आप मुख्य समय को निकाले हैं। मैं अपने परिवार की ओर से, ठीक है, गोसाई परिवार जो नातुनको बाग से है और जो भी बाग के सभी परिवार गोसाई हमारे हैं, उनकी ओर से मैं शोक स्मृति भेंट कर रहा हूँ जो यहाँ पर नहीं पहुँच सके ऐसा कठिन समय को लेकर। और ब्राह्मण सभा पुरोहित बा शाखा की ओर से हमारे सभी ब्राह्मण जो अपने कार्य में व्यस्त होंगे, ठीक है, नहीं आ सके, उन सभी की ओर से मैं आज की आत्मा जो यहाँ से बिछ हुआ है, ठीक है, इस परिवार पर इस जो शो रखी हुई है शोक सहानुभूति भेंट कर रहा हूँ। और जितने भी लोग इस गांव के हो, बूढ़े होंगे नहीं आ सकेंगे, भाई हो, माताएं होंगे, साथ साथ में जो भी जहाँ पर भी हो नहीं आ सके हमारी जो कठिन समय के समय, तो सभी की ओर से मैं शोक सहानुभूति भेंट कर रहा हूँ अंतिम चरण पर। क्योंकि ये शरीर लौट कर इस आंगन पर नहीं आएगा। आदरणीय श्रोतागण परिवार, ये अंतिम दर्शन है, बस यही हम कर सकते हैं। इसके साथ वहाँ से आगे 3 दिन का जो क्रिया होगा, दूध क्रिया सोमवार को होगा 2 तारीख को, उसके बाद में 10 तारीख को 13 दिन 10 घाट क्रिया होगा, पिंडदान। फिर उसके बाद में जो
12 तारीख को क्या होगा, जो 13वें दिन का हवन यज्ञ, ठीक है, उस परिवार द्वारा होगा, जिस भी भाव से बन सकेगा। अगर आप सहयोग देना चाहते हैं, समय पर आना चाहते हैं, जो भी हो, बस लंबा ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हम आप सभी पर छोड़ते हैं। आप बारी बारी से एक आध दिन आ सकते हैं, जो गीता पाठ होगा, ठीक है, हम बातचीत कर सके, जो भी गीता करेंगे तो भाई जी अपने समय पे आएंगे। 6 बजे हमारा कर्फ्यू है, उससे पहले गीता पाठ हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप सहयोग दे सकते हैं, जिस भाव से, बस क्रिया तो करना ही पड़ेगा। ब्राह्मण आएगा अपने समय पे अपना क्रिया करेगा, ठीक है, 3 दिन का क्रिया, 10 घाट क्रिया और जो 13वीं है। तो आत्मा कहते हैं यहाँ से जाता है, जब हमारी धर्म का 13वीं क्रिया हो जाती है, तब आत्मा का सफर होता है, ठीक है। उस समय जो भी हम सब कुछ पूजन वगैरह करते हैं, गीता का पुण्य दान करते हैं, भोजन देते हैं और जो दान वगैरह करते हैं, वो समय वहाँ से आगे उसको प्राप्त होता है, ठीक है। ये हमारे साथ करता है, यही विश्वास रखकर हम ऐसा क्रिया करें, ब्राह्मण के बुलाकर, बस ये हमारे लिए बहुत है। तो चले और आगे क्रिया को हम करते हैं। सोना ओम गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्मबली त्रिसंध्या मुक्ति भव नाशिनी नमः। तो संगीत 3 बार सुना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, हरि ओम इति नरनाय नमः। ओम श्री खांडचलनपुर ब्रह्म परमेश्वरं चंद्रं प्रतिग्रहाताम् इति कृष्ण वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। माला वगैरह है? क्रिया कर रहे हैं, बस पुष्पमाला करना। हरि ओम मालकदानि सुगंधदानि पुष्पे माला समर्पयामि इति कृष्ण वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक है, जो परिवार अगर कोई जल देना चाहते हैं, ठीक है, आकर शांत से आंसू मत बहाना और धीरे से आकर आप जल दे सकते हैं और जल देकर यहाँ से दूर हो जाना, ठीक है। हम चाहते हैं, ठीक है, हम सभी को याद करना, ख्याल करना, बारी बारी से आए और यहाँ से अंदर चले जाना। आप आकर गोड़ रख लो भाई, अंतिम चरण कर लो, आप खड़ा हो जाओ, तो खड़ा हो थोड़ा जल छोड़ लो, मौका देखा लगा लो, जल छोड़ो, पहले क्रिया करो, आंसू नहीं गिराना, राइट। जल छोड़ो, एक स्पून भर के टीका लगाओ। हरि ओम केशवाय नमः। आप लोग जल देते रहो, कीर्तन करते रहेगा, राइट। और एक दफा जल छोड़ो, टीका लगाओ, वहां से चलते रहो, आप बोल रख लो बस। भगवान इस प्रकार कर्म करने में राजिता क्या क्षमा करना, भगवान लोग की प्राप्ति दे और उनके आशीर्वाद की काम बनी हुई, ठीक है। चले हम संकीर्तन करते हैं, आप बारी बारी से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक स्पून छोड़ो जल और चले जाओ, ठीक है। काफी लोग यहाँ पर, समय का भी पालन करना है हमको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ठीक है, सुख सहानुभूति को ऐसे कुछ प्रकार के उपकार रामायण फाग मंडली की ओर से, तो बेंगा बेंगा बाग की ओर से, उन सभी मेंबर से मेम्बरान जो भी है उन सभी की ओर से सुख सहानुभूति भेंट की गई है। साथ में मरोको हिंदू शमशान भूमि की ओर से, जो अमर दयाल की ओर से, दयाल टूरिस्ट बा जो है उन सभी की मैनेजमेंट की ओर से, स्टाफ की ओर से और सुख सहानुभूति भेंट की गई है। और जो भी मैं कह चुका हूँ, जो भी परिवार यहाँ आ सके उन सभी की ओर से सुख सहानुभूति प्रकट किया गया है। ठीक है, इसी दुखित समय पर इस परिवार पर भी भगवान से प्रार्थना विनती, भगवान आपकी कृपा धैर्य शांति बनी रहे, ताकि जो भी क्रिया हो यहाँ से आगे भगवान की क्रिया तक भली भांति संपन्न हो, आत्मा के प्रति और सभी का सहयोग बन सके भगवान। ये मानव का लक्ष्य भगवान, ताकि आत्मा जो है उसको मोक्ष के अधिकारी बना सके। ठीक है, कहते हैं समय बड़ा बलवान है। ठीक है, समय पर सभी कार्य को करना है। समय किसी को इंतजार नहीं करता है और समय चला जाता है, हमको समय के साथ ही चलना पड़ता है। यही हमारी शास्त्र बतलाते हैं। ठीक है, जल्ला खलास होगी तो फुल समाज है उनके द्वारा और शो चली जाएगी शमशान घाट। भाई जी की आयु 75 ईयर्स। ठीक है, 1946 में इनका जन्म हुआ और इन्होंने अपने पीछे अपने एक विशाल परिवार, ठीक है, उनके जो 2 पुत्र है साथ में और 2 पुत्र कहते हैं और पुत्रियां है, जो सभी को छोड़कर बिलखते हुए विशाल परिवार को हमेशा हमेशा के लिए भगवान की शरणागत की ओर चले गए हैं। तो जो भी हो बस क्रिया ही करना है, उत्तम है। और चले हम सभी साथ हो जाते हैं और जो भी हमारी धर्म के लोग हो, ठीक है, और मोक्ष प्रार्थना को हम करेंगे। ठीक है, चले सभी 3 बार ओम का मंत्र उच्चारण करें, फिर प्रार्थना को करेंगे।
धनु देव शंकर चक्र गदाधर असे पुंडरीकाक्षं प्रेत मोक्ष परो भवा आसी पुष्प संकास ये नमस्ति गोविंद नाथे सुभिदाते भयम् कृष्ण कृष्ण कृपालु सद्गति न गतिर् भवा मरना न प्रसीद पुरुषोत्तम नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मी कांति वरे पदा अनेत तर्पणे देव प्रेत मोक्षे प्रदो भवा हिरण गर्भ पुरुष वेक्ता वेक्ता स्वरूपनी अस्य प्रीताय मोक्षराय सुप्रीता भव सरे वदा। हे भगवान जो भी आज शरीर का क्रिया है भगवान मोक्ष प्रार्थना किया गया आत्मा हुआ भगवान और आत्मा को शांति सद्गति मोक्ष प्राप्त रहे भगवान ये अभिलाषा को लेकर आए परिवार को धैर्य शांति प्रदान रहे ये अभिलाषा भगवान और चले सभी शांति पाठ करते हैं। ओम द्रौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति शर्गो शांति शांति रेवा शांति श्यामा शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। सभी बोलिए राम नाम सत्य है कृष्ण नाम सत्य है यही सत्य भगवान का नाम और यही सत्य मृत्यु सभी का मृत्यु निश्चय है। आदरणीय श्रोता के परिवार यही सत्य है जाना सभी को है ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे लेकर आए हैं क्या भाग लेकर आए हैं ठीक है कर्म लेकर जाना है इनकी परिवार की ओर से ठीक है। कुल मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ जो आप आए हैं और अंतिम दर्शन किए भाई जी का पिता का ठीक है। परिवार आप सभी को धन्यवाद दे रहे हैं और जो भी हो भगवान की चिट्ठी न कोई संदेश हो चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम उस वक्त कहाँ थे हम कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस
जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। अपने अंतिम यात्रा को आज का कहते हैं कि मेरे ख्याल से बृहस्पतिवार को अचानक प्रार्थना की होने के कारण बुधवार को तो मुझे ऐसा मैसेज मिला, उसको खबर मिला भाई हमारे जो नरेंद्र जी गाँव के कि पंडित जी ऐसा मेरे गाँव में घटना हो चुका है। मैंने कहा कहो, उसने बताया तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, जो भी हो बस भगवान के हाथों में है ना। तो मैंने कहा ठीक है, कहा कि आपको ब्राह्मण का कार्य तो करना है क्रिया को, मैंने कहा कि जैसे भी आप उसको बताना। तो ऐसा खबर आया तो ये कहते हैं कि मृत्यु लोग जो जन्मा है उसको जाना ही पड़ेगा, आएगा बुलावा हरि का, छोड़कर जाना पड़ेगा। कबीर जी ने कहा वे चलती जागी देकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सभी बचाना कोई। दो पाटन आकाश पृथ्वी के अंदर जो भी जीव जंतु आता है जन्मता है, पेड़ पौधे हो, मछली छाल जानवर पशु पक्षी मानो सभी को जाना ही पड़ता है इस मृत्यु लोक से। इसलिए मृत्यु लोक कहलाया क्या है, ये मृत्यु लोक, मृत्यु होगा एक न एक दिन। तो भाई जी का जो आयु था बहुत लंबी आयु 75 ईयर्स बतलाया गया है। इन्होंने बहुत से अपने जीवन में अपने जो बन सका किए, अपने अच्छे कर्म को किए, जो भी अपने पिता का हैसियत से जो खुद का सेवा किए, उसको बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर पुत्री का, उनकी 4 पुत्री थे जो, और 2012 में उनकी पत्नी भगवान के कार्य चुके थे। तो उसके बाद में अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, ठीक है, तो जो भी बन सका। और इन्होंने अपने नौकरी कई जगह की है, बहुत एक्सपीरियंस है, कंस्ट्रक्शन में काम किया था, गोल्ड माइन में, पीजी शुगर कॉर्पोरेशन में एक कॉमन था, मैं भी उनको जानता था, ठीक है, मेरे साथ इन्होंने काम किए हैं। और धर्म में कर्ता में बहुत सहयोग दिए हैं, ठीक है, कई जगह पर बतलाया गया है। मेरी जोसा के हैसियत से सभी लोग को मदद किया, और एक मेरी जोसा था, और जो भी हो धर्म में किसी भी प्रकार का कार्य था वो हमेशा आगे खड़ा हुआ करता था। प्रचारक था, बहुत होनहार प्रचारक था, बहुत ज्ञानी था। तो जो भी हो बस अंतिम चरण आया तो भगवान के, तो इसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आदरणीय श्रोता के परिवार आज का संस्कार होगा, और उसके बाद में जो आगे का क्रिया है, आगे सोमवार को दूध क्रिया होगा, उसके बाद में जो कहते हैं 9 तारीख के को 10 घाट क्रिया होगा, उसके बाद में सोमवार, फिर 13 तारीख को 12 तारीख को जो अंतिम 13वें दिन का क्रिया है बृहस्पतिवार पड़ेगा। तो परिवार द्वारा आप जिस भी भाव से सहयोग देना चाहते हैं आकर समय समय पर इस मौसम को, और जो हमारी जो स्थिति चल रहा है
जो हमारे पर घटना जो विपत्ति चल रहा है उसको मदद रखते हुए आप इस परिवार को सहयोग दे सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, एक ब्राह्मण का ख्याल रखें और एक दूसरे का ख्याल रखें। हम नहीं चाहते अंतिम चरण पे आए तो हमारे ऊपर किस प्रकार विपत्ति आ जाए। ठीक है, तो ये सबसे बच कर रहना है। चले सभी हाथ जोड़ लेते हैं और मोक्ष प्रार्थना करते हैं। इस बार ओम का मंत्र उच्चारण कर ले साथ में। नमस्ति गोविंद नते सुविधाते भयं कृष्ण कृष्ण कृपालु सत्वगति न गतिरे भवा मरणाना प्रसीद पुरुषोत्तम नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकांते वरे पदा अनेत तर्पणिन्यो प्रेत मोक्षे प्रदो भवा हिरण्यगर्भ वेक्ता स्वरूपनी आसि प्रीताय मुक्षराय सुप्रीता भव सरेवदा। ये भगवान ने आज इस शमशान भूमि शमशान भूमि बाजिरा से और श्रीदीप से मोक्ष प्रार्थना दान किया गया। हम सभी से भगवान और आत्मा प्रति भी हो, आप बनी आत्मा कहीं भी हो भगवान, शरीर को प्राप्त करते आपकी धाम सदगति मोक्ष प्राप्त है। और भगवान आपकी कृपा इस परिवार पर बनी रहे, धैर्य शांति ताकि क्रिया हो बातें हम आगे यहाँ से संपन्न कर सके। तो चले सभी शांति पाठ को करते हैं। ओम द्रौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांति रेवा शांति श्यामा शांति रेति। ओम शांति शांति शांति। सभी बोले राम नाम सत्य है, नाम सत्य है। सभी का एक प्रकार होगा, यानी सभी को
है।